Junk journaling was literally invented to use trash. So why are people putting hundreds and thousands of dollars on it? So basically recently I got to know about this one concept called junk journaling. इसमें क्या करते हैं ये I'll pull up the official definition from Google over here. And जब तुम old newspapers, old junk कोई भी junk material को recycle करते हो into a creative little page of your journal, इसको बोलते हैं junk journaling. I'll put up some pages over here. This is how it looks, something like this, and you have a full creative freedom to do whatever you want to do. आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट अ लॉट, यू नो, क्योंकि देखो मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, जो इतने क्रिएटिव नहीं होते कि ये वो कर दिया, उनके लिए जंक जर्नलिंग वाज वेरी इजी। एक ओल्ड एनवेलप लो, ओल्ड न्यूज़पेपर लो, उसको ऐसे ऐसे काट के लगा दो और फिर तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में जो आता है वो करो। फुल क्रिएटिव फ्रीडम का मतलब ही यही होता है कि आप जो बनाए वो भी आर्ट है, मैं जो बनाऊँ वो भी आर्ट है, और आपके और मेरे आर्ट को कोई जज नहीं कर सकता। Junk journaling was meant to store the memories of that particular day or that particular place. I watched this one video where एक लड़की जो है वो कहीं शायद दूसरी सिटी विटी में गई होगी और वहाँ पे वो जंक जर्नल कर रही है। उसने क्या किया पता है? एक चिली फ्लेक्स का सैशे आता है, उसको उसने ऐसे क्रॉस में कट किया, सो अ कॉर्नर एंड अ होल पैक इज़ देयर। फिर उसने अपनी जर्नल में से सेलो टेप से थोड़ा-सा पॉकेट जैसा बनाया, उसमें वो चिली फ्लेक्स को ऐसे डाला और फिर उस पैकेट को वहाँ ऐसे चिपका दिया, ऐसा लगे जैसे वो पैकेट से लिटरली चिली फ्लेक्स उस पॉकेट में गिर रहे हैं। और वो जो दूसरा कॉर्नर था उसको भी उसने वहीं पे चिपकाया एंड देन शी रोट द डेट एंड टाइम एंड ऑल दैट स्टफ। What a cutest way to store a memory in your pages. A memory is written on pages would always be staying much, much, much better than it. But recently, because I'm starting to look for junk journaling and I want to do that, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ढूँढ रही हूँ ना उन चीज़ों के बारे में, तो आई फाउंड दिस रील वन्स जहाँ पे एक लड़की है वो जंक जर्नल कर रही है, उसका सिर्फ सेटअप दिख रहा है। भाई 25 वॉशी टेप्स है, इतना बड़ा बुक है सिर्फ वो पेजेस का, एंड आई एम लाइक, when did junk journaling started into massive overbuying? It is a literal way, a literal concept of over कंज़प्शन। इतना ओवर कंज़म्पशन अगर हम करेंगे, वो भी सिर्फ़ इसीलिए, मतलब उसका कॉन्सेप्ट ही पूरा बदल जाता है ना। अगर मुझे 25 वॉशी टेप लेनी है, देन इट वुड जस्ट बी अ क्रिएटिव पेज, हाइली ओवर कंज्यूम्ड क्रिएटिव पेज, देन इट वुड नॉट हैव एनीथिंग। सी फिर तुम्हारी क्रिएटिविटी स्पार्क ही कैसे होगी? क्रिएटिविटी का मतलब ही यही था कि तुम्हारे सामने 4 चीज़ है, तुम इसको अपनी जंक जर्नल में एक एस्थेटिकली ऐसा कुछ जो तुम्हारी आँखों को प्लीज़ करे बनाने की कोशिश कर रहे हो, एंड इट शुड गो इन दैट वे। नाउ जब तुम हज़ारों डॉलर्स, और फिर भाई मैं गूगल पे गई और मुझे वहाँ पे ये जंक जर्नलिंग किट्स मिल रही है। आई एम लाइक, सी आई एम नॉट सेइंग कि तुम ये सब खरीदो मत भाई। देखो, आई लव टू बाय बुक्स, आई बाय इन नंबर ऑफ बुक्स। मेरा जो हाईएस्ट खर्चा होता है ना वो किताबों का ही है। मैं किताबें खरीदती रहती हूँ, मैं डायरीज खरीदती रहती हूँ। द ओनली थिंग इज कि इट इज़ नॉट अबाउट ओवर कंजम्पशन। राइट नाउ आई हैव 3 डायरीज। एक मेरी मॉर्निंग पेज डायरी है, एक मेरी जो रेगुलर जर्नल डायरी होती है वो है, और एक मेरी अचीवमेंट्स डायरी है, जिसमें मैं जो भी अचीवमेंट करती हूँ वो लिखती हूँ, और जो भी मेरे सपने हैं, मेरे ख्वाब हैं, मैं वो लिखती हूँ। नो, इट इज़ नॉट ओवर कंजम्पशन, व्हाई आई टेल यू। मैं ये तीनों डायरी पूरी खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद जाके फिर से 3 डायरी खरीदूँगी। बट जब तक ये तीनों डायरियों में एक-एक पेज बचा है, आई वोंट गो एंड बाय अनदर 3 डायरीज़। सो दैट इज़ नॉट ओवर कंजम्पशन। ओवर कंजम्पशन इज़ कि तुमने एक साथ 7 डायरी लाके रख दी है और तुम हर साल 7 डायरी ले रहे हो, इवन विदाउट योर डायरीज़ गेटिंग फिल्ड कंप्लीटली। मैं एट द सेम टाइम आई डू नॉट हैव मच इंटरेस्ट इनटू बाइंग क्लोथ्स एंड ऑल। अभी रिसेंटली मेरा बर्थडे था, तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे एक पूरा मेकअप किट गिफ्ट किया था, तो इस साल मुझे मेकअप खरीदना ही नहीं पड़ा। तो वो जो उसका जो अलाउंस था उससे मैंने किताबें खरीद ली, एंड आई बाय बुक्स। ओके, आई बाय सो मेनी बुक्स, बट आई रीड अ लॉट ऑफ देम। मेरे पास अनरीड बुक्स भी पड़ी है, बट आई प्लान ऑन रीडिंग देम, इट्स जस्ट आई डोंट हैव टाइम। सो ओवर कंजम्पशन इज़ व्हेन यू ट्राई टू गेट, जैसे अभी मेरे पास स्किन केयर है, तो मेरे पास एक टोनर है, अभी एक ही टोनर है। अगर मैं 10 टोनर लाती हूँ देन दैट इज़ ओवर कंजम्पशन, पर मैं एक टोनर, एक सनस्क्रीन, एक सीरम, एक मॉइस्चराइज़र लाती हूँ, इट इज़ नॉट ओवर कंजम्पशन। मुझे लगता है कि इंटरनेट ने ना हम सबको बहुत फूल बना के रखा है कि तुम ओवर कंजम्पशन करो, तुम्हें 4 ये चीज़ें चाहिए, तुम्हें 5 वो चीज़ें चाहिए। नहीं, तुम्हें 4-5 चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक given the situation, it's not just about economic and finances, it is more better and bigger than that. It is about the earth we all share. भाई आप और मैं, हम सब एक ही अर्थ पे रहते हैं। आप जो खर्चा करोगे, आप जो कचरा करते हो, उससे जो एनवायरनमेंट को हार्म होता है वो मुझे भी अफेक्ट करता है। अगर मैं वो कर नहीं रही हूँ फिर भी इट डज अफेक्ट्स मी। देयर आर वेरी फ्यू स्टेप्स एंड वेरी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स जो हमको करने की ज़रूरत है। ये किसने बोल दिया है, किसने ये ट्रेंड चला दिया है दैट यू कैन नॉट रिपीट योर आउटफिट्स एंड यू कैन नॉट
रिपीट द क्लोथ्स यू वॉर। भाई हमारे घर पे मेरी बड़ी बहन है, वो कपड़े पहनती है, वो मुझे पास ऑन करती है, मैं पहनती हूँ, मैं अपनी छोटी बहन को पास ऑन करती हूँ। ये चल रहा है कब से, नॉट टुडे, फ्रॉम अ लॉन्ग लॉन्ग अगो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सबको यही करना चाहिए, बट सबको थोड़ा माइंडफुल होना चाहिए इन व्हाट थिंग्स यू आर कंज्यूमिंग। क्योंकि तुम जितना कंज्यूम कर रहे हो उतना ही वेस्ट जनरेट हो रहा है, और वो वेस्ट जाके एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, और वो अल्टीमेटली हमें अफेक्ट करेगा। दिल्ली का एक्यूआई देखो, अहमदाबाद का एक्यूआई देखो, मुंबई का देखो। इन बड़े बड़े शहरों में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतना पॉल्यूशन हम ही ने क्रिएट किया है कहीं ना कहीं। आई नो प्रोसेसिंग एंड ऑल दैट इज़ अ वेरी सेकेंडरी मैटर। क्या हम अपने एंड पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं? क्या ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हमें देखो, वो इन्फ्लुएंसर ना 4 दिन में 4 हॉल करता है। वो 4 हॉल के लिए वो कपड़े लाता है, फिर वो उनका क्या करता है ये वो आपको भी नहीं बताता, ये हमें भी नहीं बताता। पर क्या ये ओवर कंज़म्पशन सही है? हो भी सकता है ना कि वो एक्चुअली वो कपड़े खरीद ना रहा हो, वो बस हॉल वीडियो बना रहा हो और फिर उसे रिटर्न कर दे रहा हो। समझ रहे हो? तो डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन द इंटरनेट। ओपन योर आईज़, ओपन योर माइंड, have a brain, have a sense of your own self, and then ask questions that do I need this? I have this very simple rule कि until unless I do not need it, I don't go for it. बट मैं ऐसा नहीं बोली हूँ कि रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली होने चाहिए। भाई मुझे जब भी अच्छी किताब दिख जाती है मैं खरीद लेती हूँ। मुझे पता है मेरे पास ऑलरेडी 6 बुक है जो मैंने नहीं पढ़ी है, फिर भी मैं 7वीं खरीदती हूँ, बिकॉज़ यू कैन मेक सम एक्सेप्शंस देयर एंड दैट इज़ आल्सो नॉट ग्रेट। भाई किताबों के लिए भी बहुत पेड़ कटते हैं, मुझे पता है। बट यू हैव टू ट्राई एज़ माइंड टू बी एज़ माइंडफुल एज़ यू कैन बी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये एक दिस इज़ अ क्वाइट छोटू एस्थेटिक पीस ऑन माय टेबल राइट नाउ। दिस इज़ द क्रोशे फ्लावर जो मैंने खुद बनाया है। इसके नीचे यहाँ पे वो बारबेक्यू की जो स्टिक होती है वो बची हुई थी, मैंने उसी से इसको बना दिया है। ये वूल जो आई वाज़ लर्निंग विद दिस वूल, तो क्या है, दिस इज़ लिटरली अ कोल्ड कॉफ़ी की बॉटल। तो वन्स आई ऑर्डर्ड अ कोल्ड कॉफ़ी जिसके साथ ये प्यारी सी बॉटल आई थी। भाई मैंने इसी को यूज़ कर लिया है, नाउ इट सिट्स ऑन माय टेबल एंड लुक्स लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर। तो आई एम नॉट सेइंग कि तुम मत करो, मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ कि कोल्ड कॉफ़ी मत लाओ, बट you have to like kind of be very mindful of everything you do. You can't just do anything and everything out there in the world. Just say I do this very little small thing. I have a stainless steel का bottle. I carry it with me everywhere, especially when I'm traveling. तो मैं प्लास्टिक की बॉटल से पानी भरना बहुत अवॉइड करती हूँ अनटिल अनलेस कि मैं बस स्टॉप पे हूँ, मेरी बॉटल में पानी खाली हो गया और वहाँ पे आस-पास कहीं पे रिफिलिंग ऑप्शन नहीं है, या फिर जो रिफिलिंग ऑप्शन है वो गुड इनफ नहीं है। तो I buy a bottle. But when I buy that plastic bottle, that goes back with me at my home, and my mom used that to store another bottle of water or to store some or other stuff. और this is one thing that we have recently learned कि हम क्या करते हैं कि जो बॉटल होता है ना उसका बॉटम कट कर देते हैं और उसका अपर लीड कट कर देते हैं और उसको एक कंटेनर जैसा बना देते हैं, और उसमें जो स्पून्स होते हैं या फिर स्ट्रॉज होते हैं, ये सब हम जो ऐसा सारा सामान है ना उनको हम उसमें कलेक्ट करके रखते हैं। जैसे हम पेन पेंसिल्स हो गया वो रख देते हैं, तो काइंड ऑफ वी यूज़ इट टू मेक अ केस लाइक स्टफ लाइक दैट। So yeah, that's it for today. I do really feel against overconsumption a lot, and I'm not saying I do not overconsume. भाई मेरे पास अभी 7 बुक पड़ी है जो मैंने पढ़ी नहीं है और मैं कल जाके 8वीं खरीद लूँगी। बट आई फील कि एटलीस्ट जहाँ-जहाँ हम उसको कम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। इट इज़ आवर ड्यूटी, इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टुवर्ड्स आवर अर्थ एंड टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट एंड टुवर्ड्स आवर फेलो लिविंग बीइंग्स। सो आई होप आज का लेक्चर तुम लोगों को अच्छा लगा हो। मैं फिर तुम्हें मिलूँगी इसी चैनल पे किसी और topic, subject, where anything that triggers me, I'll be back over here. Bye bye.